अगर आप भी अपनी सिलाई मशीन को ठीक करना चाहते हैं, बहुत ही आसान सी टिप्स और ट्रिक के साथ आपको बताऊंगी अपनी सिलाई मशीन के जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो को आपने फुल देखना है, स्किप नहीं करना। बहुत ही आसान तरीका है जो सिलाई मशीन को आप खुद से घर पर ठीक कर सकते हैं। आपको इसको बाजार ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी अपनी सिलाई मशीन के जो मेन प्रॉब्लम होते हैं ना, उसको सॉल्व करने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने अपने पास मेन चीज़ें रखनी है, जैसे कि ये वैसलीन होगी और ये गोली का पत्ता हो गया और जो इसका मशीन का तेल होता है वो। सबसे पहले मैं आपको इस सुई का तरीका बताती हूँ कि अक्सर जो हमारी सुई होती है ना, तो अगर आप बाज़ार से लेकर आते हैं सिलाई मशीन की सुई, तो वो इतनी बारीक होती है कि अगर आप अपना कोई भी कपड़ा सिएंगे, ख़ासतौर पर सर्दियों के खद्दर के कपड़े या फिर वेलवेट के कपड़े वगैरह सिएंगे या कोई भी ऐसा लेस वगैरह लगाएंगे ना, तो आपकी सुई फ़ौरन से टूट जाएगी या धागा तोड़ने लग जाएगी। ये जो आपने मशीन की सुई देख रहे हैं ना, ये देखिए कितनी मोटी है। ये मैंने ली है मशीनों वाले से। जब भी आप अपनी सिलाई मशीन के लिए सुइयाँ ख़रीदें ना, तो आप अपनी जो मशीन वाले होते हैं ना, उनसे जाके सुई ख़रीदें। तो वो जो सुई होती है 18 नंबर की सुई होती है और मोटी होती है। आप हमेशा उसी सुई को यूज़ किया करें। और दूसरी जो प्रॉब्लम होती है, जो हमारी डब्बी होती है, इसके अंदर भी अगर धागा फंस जाए या फिर इसके अंदर धागा ढीला हो, जैसे अभी मैं दिखाती हूँ, ये डब्बी मैंने अभी नहीं ली है, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है, तो इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर ये धागा थोड़ा-सा टाइट आ रहा ना, तो इसका मतलब आपकी ये जो डब्बी है ना, बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल धागा इसके अंदर कोई मसला नहीं है। अगर इसका ढीला हो जाए, जैसे कि ये एक छोटा-सा पेच लगा होता है, ये जो फिरकी होती है ना, इसी के साथ आपने इस पेच को टाइट कर लेना। अगर ये हल्का-सा भी ढीला हो जाए ना, तो इसकी वजह से जो धागा लूज़ आता है, जब हम अपने कपड़ों के ऊपर टाँका लगाते हैं ना, तो वो नीचे से धागा जब ख़राब आने लग जाए ना, तो वो बिल्कुल भी हमारी कमीज़ या कपड़े के ऊपर धागा सही नहीं चलता। तो आप इसको भी एक दफ़ा लाज़मी खोल के चेक कर लिया करें। अगर ये देखिए धागा इस तरीके से टाइट आ रहा ना, तो इसका मतलब ये डब्बी बिल्कुल अब ठीक है। अब आपका टाँका बिल्कुल ठीक चलेगा, कोई भी इसके ऊपर ऊपर वाला टाँका या नीचे वाला टाँका ख़राब नहीं होगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो हमें देखनी होती है खुद ही अपनी मशीन को। यही काम वो जो बाज़ार ले जाके हम करवाते हैं, वो पैसे लेके, हज़ारों पैसे लेके हमें मशीन सही करके देते हैं। बस यही छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं। अगर आप खुद से घर पे ही सेट कर लेना, तो आपको बाज़ार ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं हमेशा अपनी मशीन को खुद ही सेट करती हूँ, खुद ही इसकी सेटिंग कर लेती हूँ। कभी मैं इसको बाज़ार नहीं लेके गई। बस एक दफ़ा मैं बाज़ार लेके गई थी, जब ये पहली दफ़ा ख़राब हुई थी, तो उस भाई को मैंने पूछा कि इसका कौन से प्रॉब्लम होते हैं जो ठीक करने हैं। तो उसने भी यही बताया कि बस यही चीज़ें होती हैं जो आपने खुद से देखनी होती हैं। अब मैं आपको ना मशीन में धागा डालकर आपको ना टाँका लगा कर दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये जो मेरी सुई है, ये अभी काफ़ी ऊपर है, यानी कि इसका गज़ ठीक नहीं है। ये सुई नीचे जा नहीं रही है और ना ही ये धागा नीचे से पकड़ रही है। अब इस प्रॉब्लम को आपने कैसे ठीक करना है? आपने क्या करना है, ये जो सुई आपने लगाई है ना, इसको हल्का सा पेच इसका जो साइड पे लगा होता है, उसको हल्का सा आपने बस ढीला कर देना है। सुई को हल्के हाथों से नीचे करेंगे, थोड़ी सी नीचे आ जाएगी और वापस से आपने उस पेच को टाइट कर देना है। तो जो सुई वाला मसला है ना, तो वो तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको दोबारा से इसका धागा निकाल के दिखाती हूँ। तो अब मैं जब सुई को नीचे करूँगी ना, तो आप देखेंगे ये फ़ौरन से इसका धागा निकल आया है। ये होती है एक छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो अपनी मशीन के अंदर आपने खुद से ही सेट करनी होती है। ये कितनी आसानी से अब धागा निकल आया है। अब दूसरी बात ये है कि जब हम किसी लेस वगैरह के साथ अपनी मशीन को चलाते हैं ना, तो ये बीच में फँसती है। तो आपने क्या करना, थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी वैसलीन ले लें और इस सुई के ऊपर है ना, इसके किनारों वाली साइड पे लगाते हैं। तो जब आप इसको कपड़े के पे टाँका लगाएंगे ना, तो ये आपके कपड़े के अंदर फंसेगा भी नहीं और आप जो लेस वगैरह लगाएंगी वो बड़ी आराम से चलेगी। अगर आपकी सुई की कोई नोक ख़राब है आगे से या फिर कपड़े को इकट्ठा करती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कोई सा भी इस तरह से गोलियों वाला रैपर ले लें या अगर नहीं है तो फॉइल पेपर ले लें। तो उसके ऊपर थोड़ी सी आपने बस मशीन को चलाना है हल्के हाथों से। तो आपने इसको ज़ोर-ज़ोर से नहीं चलाना, हल्के-हल्के हाथों से जब आप इसको चलाएँगे ना, तो ये जो इसका जो सुई का आगे से तीखापन होता है, जो कपड़े के अंदर फँसता है या कपड़े को इकट्ठा कर देती है, तो वो ये ख़त्म हो जाएगा इस वजह से। तो आपने ये एक दफ़ा लाज़मी अपने मशीन के साथ करके देख लेना है। अगर आपकी मशीन सिलाई लगाते हुए इकट्ठा कर रही है ना कपड़े को, तो ये जो प्रॉब्लम आपकी फ़ौरन से सॉल्व हो जाएगी। ये इस पत्ते के साथ ये ऐसा होगा कि इसका जो किनारे निकलते हैं सुई के, अक्सर हम लेस वगैरह लगाते हैं जब ज़्यादा मशीन चलती है, तो ये प्रॉब्लम एक छोटी सी आ ही जाती है। तो उसके लिए आपको सुई बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा काम कर लें तो आपकी यही वाली सुई बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब आपको मैं एक कपड़े के ऊपर टाँका लगा के भी दिखा देती हूँ कि ये जो हमारी जो सिलाई है ना, वो बिल्कुल अब ठीक चल रही है। मशीन ना तो धागा तोड़ रही है, ना इकट्ठा कर रही है और कपड़ा भी इकट्ठा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये टाँका आप देख सकते हैं, ये कपड़ा थोड़ा सा ना दूसरा था,
तो मेरे पास अभी और कोई कपड़ा पड़ा नहीं था, तो मैंने कहा चले इसी के ऊपर लगा के दिखा देती हूँ। ये कपड़ा थोड़ा सा ना जर्सी वाला कपड़ा, जैसे को बनैन वाला कपड़ा होता है ना, उससे मैंने लगाई है। तो अगर आप सिंपल कपड़े पे लगा के देखेंगे ना, टांका बिल्कुल सेट होगा। दोनों साइड से आप देख लेंगे, ना इकट्ठा हो रहा है ना ही टूट रहा है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली मसला आपका ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। आप आइंदा से अपनी मशीन को खुद से ही घर पे सेट कर लेंगे। और दूसरा मसला ये होता है, आपने अपनी मशीन के साथ ये काम लाज़मी करना है। जब भी आप अपनी मशीन को बंद करके रखें या फिर आपने 2-4 दिन बाद आपने काम दोबारा स्टार्ट करना है, तो अपनी मशीन को तेल लाज़मी दे लिया करें। जितने भी इसके छोटे-छोटे से सुराख हों, उन सब सुराखों के अंदर आपने इसको तेल लाज़मी दे के रखना है। और इस्तेमाल करने से पहले आपने इसको साफ़ कर लेना है, ताकि इसके अंदर कोई तेल वगैरह हो तो वो सारा निकल जाएगा। पहले से एक सिंपल कपड़े के ऊपर इसको चला के देख लें, ताकि इसका जितना भी ऑयल है ना वो सारा निकल जाए। तो ये मशीन का तेल देने से ये होता है कि आपकी मशीन बहुत हल्की हो जाती है और इसके अंदर काम करने में भी आपको आसानी होती है। बिल्कुल भी हल्की फुल्की सी मशीन जब आप चलाएंगे हाथों से, आजकल बिजली वाली मशीन तो हम चला ही नहीं सकते, तो लाइट के इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं कि बिजली वाली मशीन को तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अपनी मशीन को सेट करने के। अगर आपकी मशीन के ये ना धागा फंस रहा है या ख़राब हो रहा है ना, टांका ख़राब हो रहा है, तो ये वाली जो जगह होती है ना, एक दफ़ा इसकी भी आप सफाई लाजमी कर लिया करें। इस जगह पे जब हम बहुत ज़्यादा कपड़े सीते हैं ना, ख़ास तौर पे सर्दियों वाले कपड़े जो अक्सर ऐसे होते हैं या फिर कुछ लेसें ऐसी होती हैं, तो उनके जो छोटे छोटे से धागे या ज़रात से निकलते हैं, रेशम से निकलता है, तो वो इन जगहों पे फंस जाता है, जो कि हमें बिल्कुल पता नहीं होता है। ख़ास तौर पे काफ़ी ख़वातीन को पता नहीं होगा कि इस जगह की भी हमने सफाई करनी होती है। तो कोई सा भी पुराना सा ब्रश लेके इस जगह को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। जितने भी हल्के फुल्के धागे से या बूर वगैरह होंगे तो वो सारे यहाँ से निकल जाएंगे। मैं हमेशा अपनी मशीन की सेटिंग इसी तरीके से करती हूँ, तो आप भी अपनी मशीन की सेटिंग इसी तरीके से किया करें। आप किसी को भी ना दिया करें अपनी मशीन सेट करने के लिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, सेट करने के बहाने उसकी 2-3 चीज़ें ऐसी और ख़राब कर देते हैं, ताकि आप दोबारा उनके पास जाएँ अपनी मशीन को सेट करने के लिए और उनके पैसे बनते रहें और आपके पैसे लगते रहें। ये छोटा सा काम आप खुद से घर पे कर लेना, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। जो लोग कपड़े सीते रहते हैं ना, उनको तो ये चीज़ों का पता होता है और वो अपनी कपड़ों मशीनों को खुद ही सेट कर लेते हैं। वो कभी भी अपनी मशीन को बाज़ार नहीं लेके जाते। लेकिन कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो अभी न्यू होती हैं, उनको समझ नहीं आती कि हमारी मशीन धागा क्यों तोड़ रही है या फिर धागा इकट्ठा क्यों कर रही है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसको अगर आप खुद से अपनी मशीन को सेट करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स पता लग जाएंगे। अगर तो आपकी मशीन का धागा ना ऊपर से इकट्ठा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि नीचे शटल में जो कुछ मसला है, तो आपने उसको निकाल के सफाई कर लेनी है। अगर धागा नीचे से इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब इस जगह पे कुछ प्रॉब्लम है, तो इसका पेज को आपने थोड़ा सा हल्का सा या ना टाइट कर देना या ढीला कर देना है, तो उससे भी आपका मसला जो धागे वाला ना वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपका धागा ऊपर से ख़राब हो रहा है तो ये मसले होते हैं जो मशीन के सॉल्व करने होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।